हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्कैनिंग मी। माय नेम इज हर्षिता। हम बेटा क्या पढ़ रहे थे? आपका लाइफ प्रोसेस का लास्ट कंपोनेंट, आपका लास्ट फंक्शन बचा है आज आपका एक्सक्रीशन। ठीक है, क्या बचा है बेटा? आपका एक्सक्रीशन बचा है। तो आज आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा कंप्लीटली। ठीक है, तो चलिए फिर आगे कंटिन्यू करते हैं। इससे पहले बेटा मैं आपको कुछ इन्फॉर्मेशन दे देती हूँ। अगर आप हमारे साथ एकेडमिक अकेडमी में ज्वाइन होना चाहते हो, क्रैश कोर्स करना चाहते हो, तो आप ये सारे इन्फॉर्मेशन देख सकते हो। ठीक है, हम आपको ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों क्लासेस अवेलेबल करवाते हैं। ठीक है, सारी स्ट्रीम्स की, चाहे वो साइंस हो, कॉमर्स हो या फिर ह्यूमैनिटीज हो। ठीक है, आपका क्रैश कोर्स कब से स्टार्ट हो रहा है बेटा? 1 नवंबर 2025 से आपका क्या हो रहा है बेटा? क्रैश कोर्स स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, आपको इस क्रैश कोर्स में क्या क्या बेनिफिट्स मिलेंगे? आपके ऑनलाइन ऑफलाइन क्लास दोनों मिलेगी। ठीक है, आपको डेली 3 आवर्स की क्लासेस मिलेगी। ठीक है, लॉन्ग डे पेपर मिलेगा आपको कंप्लीटली प्रैक्टिस करने के लिए। ठीक है, 90 डेज का नॉन स्टॉप क्लासेस चलेगी आपकी। ठीक है, और आप दोनों बोर्ड्स की, चाहे आपका 10th हो 12th हो, ठीक है, आईसीएसई, सीबीएसई या आईएससी बोर्ड, सारे बोर्ड्स की यहाँ पर क्या होती है बेटा? प्रिपरेशन करवाई जाती है। अगर आप इस कोचिंग में ऑफलाइन आके पढ़ना चाहते हो बेटा, तो इसका सेंटर कहाँ पे? आपका चंदा रोड, डालनवाला, देहरादून, जो कि आपके किस नाम से बेटा? स्काइनॉमिक्स एकेडमी के नाम से। ठीक है, चलो फिर आगे कंटिन्यू करते हैं। चलो फिर आपका बेटा लास्ट टॉपिक क्या बचा है? एक्सक्रीशन बचा हुआ है। ठीक है, हमने इससे पहले क्या कंप्लीट कर चुके हैं बेटा? आपका न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन एंड ट्रांसपोर्टेशन हो चुका है कंप्लीट। लास्ट टॉपिक बचा है बेटा आपका एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन का मतलब क्या होता है बेटा? रिमूवल ऑफ अनडाइजेस्ट वेस्ट मटेरियल इन योर बॉडी। ठीक है, अब इस फॉर्म को आप बेटा कैसे मत समझना कि आपका बस मॉर्निंग में करते हो आप लोग। ठीक है, आप उसे मत समझना, ये सिंपली क्या हो रहा है बेटा? रिमूवल होता है किसका? एक्सक्रीशन का। इसे हम बोलते हैं बेटा यूरिन की फॉर्म में। यूरिन की फॉर्म में जो आपकी बॉडी से रिलीज आउट होता है उसे हम बोलते हैं एक्सक्रीशन। जो आप दूसरा टर्म समझ रहे हो उसे हम बोलते हैं बेटा इजीशन। उसे हम क्या बोलते हैं? इजीशन। ये क्या आपका एक्सक्रीशन है। ठीक है, तो यहाँ पर ये चीज कंफ्यूज मत होना हमेशा। तो चलो कंटिन्यू करते हैं बेटा। आपका सबसे पहले क्या होता है एक्सक्रीशन? आपका एक्सक्रीशन इज द प्रोसेस बाय विच the organism expel the metabolic waste product and the another toxic substance from their body। आपकी बॉडी में बेटा कोई भी अनडाइजेस्टेड वेस्ट मटेरियल या फिर टॉक्सिक सब्सटेंस बचा हुआ है तो वो आपकी बॉडी से किस तरीके से रिमूव होगा? विद द हेल्प ऑफ देयर एक्सक्रीशन के थ्रू। ठीक है, एक्सक्रीशन एक प्रोसेस होता है जिसकी वजह से आपकी बॉडी में सारा का सारा वेस्ट मटेरियल हम रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ देयर यूरिन। उसी को हम क्या बोलते हैं बेटा? एक्सक्रीशन बोलते हैं। ठीक है, आपकी क्या क्या वेस्ट मटेरियल हो सकता है बेटा? आपका सबसे पहला आ सकता है आपका मेटाबॉलिक वेस्ट। मेटाबॉलिक वेस्ट में क्या आएगा? कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ठीक है, या फिर एक्सेस मिनरल सॉल्ट, जो आपकी बॉडी में बेटा टॉक्सिक सब्सटेंस बच जाते हैं, सॉल्ट एक्स्ट्रा या मिनरल जो आपकी बॉडी में जरूरत नहीं है, तो वो हम क्या बोलते हैं बेटा? इन्हें मेटाबॉलिक वेस्ट। ये आपके बॉडी से रिमूव होगा। सेकेंड, नाइट्रोजनस वेस्ट, जो कि नाइट्रोजन बेस्ड आपके बॉडी में कंपोनेंट्स पाए जाएंगे, जैसे फॉर एग्जाम्पल यूरिया हो गया, यूरिक एसिड हो गया, अमोनिया हो गया। तो ये सारे के सारे किसमें आ जाएंगे बेटा? आपके नाइट्रोजन बेस्ड में। और आपकी बॉडी में जो एक्सेस वाटर प्रेजेंट होगा वो भी किस फॉर्म में, किसके साथ रिमूव होता है बेटा? आपके यूरिन के साथ रिमूव होता है। ठीक है, जो इतना सारा ये वेस्ट मटेरियल बेटा ये खाली आपकी बॉडी में ऐसे तो रिलीज नहीं होगा। उसको क्या चाहिए बेटा? आपकी बॉडी से रिमूव होने के लिए वाटर चाहिए। तो वाटर की अवेलेबल होने की वजह से आपकी बॉडी में जो रिमूव होगा एक्सेस वाटर, उसी को हम क्या बोलते हैं बेटा? पूरा का पूरा ये प्रोसेस क्या कहलाएगा? आपका एक्सक्रीशन कहलाएगा। ठीक है, मेटाबॉलिज्म वेस्ट, नाइट्रोजनस वेस्ट विद एक्सेस वाटर, ये सारी की सारी चीज आपकी बॉडी से रिमूव होती है, तो इसे हम क्या बोलते हैं? एक्सक्रीशन बोलते हैं। अब बात ये आती है बेटा किस तरीके से आपका रिमूवल होता है ये सारी चीजें। ठीक है, तो वही चीज हमने यहाँ पर पढ़नी है, एक्सक्रीशन इन ह्यूमन बॉडी। ठीक है, आप सबको पता है बेटा ह्यूमन की बॉडी में ऐसी कौन सा ऑर्गन है जो कि आपके ब्लड को प्यूरिफाई करता है? ठीक है, आपकी बॉडी की सारी चीज को प्यूरिफिकेशन करवाता है, वो कौन है बेटा? फिल्ट्रेशन का काम कौन करता है? किडनी। ठीक है, तो एक्सक्रीशन में आपको किडनी के बारे में पढ़ना है कि किडनी आपकी बॉडी में किस तरीके से हेल्प करती है प्यूरिफिकेशन, फिल्ट्रेशन करने के लिए। ठीक है, तो देखो बेटा सबसे पहले आपको नाम, ऑर्गन के नाम पता होने चाहिए। सबसे पहले आपने जब ब्लड पढ़ा था ट्रांसपोर्टेशन, तो वो जो आपकी ब्लड वेसल्स थी, तो ब्लड वेसल्स आपकी जो हार्ट से निकल रही थी वो आपकी पूरी बॉडी में फैली हुई थी बेटा। तो वो जाके आपकी कहाँ पर मिलती है बेटा? किडनी से मिलती है। ठीक है, तो जो आपकी ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जा रहा था आपकी बॉडी में, जो ब्लड पंप कर रहा था, उसे हम क्या बोलते थे? आर्टरीज। तो अरोटा आपकी बेटा जो आपकी बॉडी में
ब्लड आएगा जो किडनी में सबसे पहले ब्लड एंटर करेगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, वो कौन सी लेयर से आएगा बेटा आपके, अगेन एरोटा से होगा, ठीक है। और जो आपके बॉडी से बेटा जो आपके अदर पार्ट से जो किडनी में प्योरिफिकेशन होने के लिए डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जाता है तो वो कौन सी वेन से जाएगा, अगेन वेना कावा से जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपको दिख रहा है ये जो आपके रेड वाली है ये कौन सी आपकी एरोटा है, आर्टरीज, और ये जो ब्लू वाली है क्या आपकी वेना कावा जो आपके डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को फिल्टर करने के लिए लेके जाएगी, ठीक है। तो ये आपकी किडनी हो गई, दो पेयर्स होते हैं हमेशा किडनी के, ये चीज याद रखना आपको। तो ये आपकी दो पेयर है बेटा, इसके पास क्या है बेटा, प्यूरिफिकेशन होने के लिए आपकी बॉडी से हार्ट ने क्या भेजा, ब्लड को भेजा, तो ब्लड आपका क्या होगा बेटा यहाँ पर फिल्ट्रेशन होगा, ठीक है, प्यूरिफिकेशन होगा। तो किडनी आपका काम कर रही है यहाँ पर फिल्ट्रेशन करने की। जब बेटा जो आपका फिल्टर हो गया ब्लड वो अगेन आपके दोबारा से क्या हो जाएगा बेटा, एरोटा से वेना कावा से मूव हो जाएगा। तो बचा हुआ आपका जो नाइट्रोजनस वेस्ट या कोई भी वेस्ट मटेरियल है वो कहां से कैसे आपकी बॉडी से किडनी से रिमूव होगा। तो बेटा आपको ये दिख रही है दो ट्यूब्स, इसे ट्यूब को हम क्या बोलते हैं बेटा, यूरेट्रल, क्या बोल देंगे इसे, यूरेट्रल बोल देंगे, ठीक है। इसी यूरेट्रल के थ्रू ये भी हमेशा आपकी पेयर्स में होती है, दोनों किडनी से एक एक आपकी यूरेट्रल कनेक्टेड होगी जो कि आपके अनडाइजेस्ट वेस्ट मटेरियल को, नाइट्रोजनस वेस्ट मटेरियल को यहाँ से लेके आएगी और कहां पर जाके स्टोर कर देगी बेटा, आपके गॉल ब्लैडर में, सॉरी गॉल ब्लैडर कह रही हूं मैं, यूरिनरी ब्लैडर में, कहां पर, यूरिनरी ब्लैडर में, ठीक है। आपने सबने देखा है बेटा आपका जो यूरिन पूरी बॉडी में जो जितना भी आपका वेस्ट मटेरियल होता है वो किस फॉर्म में आपकी बॉडी से रिलीज होता है बेटा, यूरिन की फॉर्म में, ठीक है। तो यूरिन आपका कहां पर जाके स्टोर होता है बेटा, यूरिनरी ब्लैडर में। अब ऐसा तो है नहीं ना बेटा आपने अभी पानी पिया और वो अभी आपकी बॉडी से रिलीज आउट हो रहा है, नहीं, ऐसा तो नहीं होता है ना। तो क्या होता है बेटा, वो आपकी बॉडी में प्यूरिफिकेशन होकर स्टोर होता है, जो आपका अनडाइजेस्टेड वेस्ट मटेरियल होगा वो कहां पर हो रहा है, आपका यूरिनरी ब्लैडर में हो रहा है, ठीक है। तो यूरिनरी ब्लैडर में आपका स्टोर होता जाएगा, फिर वो आपका जब आपको वॉशरूम आती है, यूरिन आती है, तो वो आपकी यहाँ यूरेथ्रा, ये दिख रही है आपको लाइन, यहाँ से आपकी बॉडी से रिमूव आउट होता रहता है टाइम टू टाइम, ठीक है। तो यही प्रोसेस पूरा कहलाता है आपका ह्यूमन एक्सक्रीशन। समझ में आ गई बात। अब ये ह्यूमन एक्सक्रीशन तो आपने समझ लिया, ये आपका पूरा का पूरा फंक्शन है, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पर अब पढ़ना है। तो ये चीज आपके यहाँ लिखी हुई बेटा, सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, एक्सक्रीशन इन ह्यूमन बीइंग, ठीक है। क्या होगा, रिमूवल ऑफ हार्मफुल मेटाबॉलिज्म वेस्ट फ्रॉम द बॉडी इज कॉल्ड एज एक्सक्रीशन, ठीक है। सबसे पहले क्या क्या फंक्शंस होंगे, क्या क्या पार्ट होंगे, सबसे पहले जाएगा बेटा किडनी में, ठीक है। किडनी क्या करेगी, नाइट्रोजनस वेस्ट मटेरियल जैसे यूरिया हो गया, यूरिक एसिड हो गया, उसे आपके ब्लड से रिमूव करके कहां पर भेजेगी बेटा, आपके यूरेथ्रा से पास आउट करेगी यूरिनरी ब्लैडर में। कौन करवा रहा है सारा का सारा काम बेटा, किडनी करवा रही है, ठीक है। किडनी आपके ब्लड से नाइट्रोजन वेस्ट मटेरियल को रिमूव करेगी और उसे फिल्टर करके आपके आगे यूरिनरी ब्लैडर में पास आउट करेगी। नेक्स्ट, अ पेयर ऑफ यूरेथ्रा होते हैं, इसका क्या काम बेटा, ये कनेक्ट रहता है आपका किडनी से, जो कि कहां पर कनेक्ट हो जाएगा बेटा, यूरिनरी ब्लैडर से आके कनेक्ट हो जाएगा। जितना भी वेस्ट मटेरियल होगा वो कहां पर जाके स्टोर होगा बेटा, आपके यूरिनरी ब्लैडर में, ठीक है। देन आता है यूरिनरी ब्लैडर का क्या काम होता है बेटा, यूरिन इज स्टोर इन द यूरिनरी ब्लैडर अंटिल इज पास्ड आउट, ठीक है। यूरिनरी ब्लैडर का क्या काम है बेटा, ये सारा का सारा आपका यूरिन को स्टोर करके रखता है, ठीक है। जब तक आपका यूरिनरी ब्लैडर आपका ओपन नहीं होता है बेटा, यहाँ पर एक क्या होता है आपका, जहां पर आपका यूरिनरी ब्लैडर है, एक तरीके का चैनल होता है या गेट होता है, जिसे आप क्या बोलते हैं बेटा, ब्लैडर ही बोल सकते हो। जब आपको बेटा बहुत तेज वॉशरूम आती है या फिर यूरिन आता है तो वो क्या होता है बेटा, ओपन होता है। जितना आपको रिमूव करना होता है बेटा वो आपकी बॉडी से उतना यूरिन उस टाइम पे एक टाइम में रिलीज होता है, ठीक है। तो ये आपका क्या है बेटा, यहाँ पर लिखा हुआ है। एक क्या है वहां पर, पास आउट मसल्स एंड अंडरगो द नर्वस कंट्रोल। और ये सारा का सारा आपके बॉडी में कौन कंट्रोल करता है बेटा, आपकी कब आपको वॉशरूम आ रही है, कब आपकी बॉडी से नाइट्रोजन वेस्ट रिमूव होता है, तो सारा का सारा आपकी बॉडी में कौन कंट्रोल कर रहा है बेटा, नर्वस सिस्टम, ठीक है। आपका जो ब्रेन है सारा का सारा ये प्रोसेस को चला रहा है, कंट्रोल कर रहा है, कब आपको क्या करना है कब नहीं करना है, ऑलराइट, ठीक है। तो लास्ट है बेटा आपका यूरेथ्रा, जहां से आपका यूरिन पास आउट होगा आपकी बॉडी से, ठीक है। तो ये कहलाता है आपका पूरा एक्सक्रीशन इन ह्यूमन बॉडी, ठीक है। नेक्स्ट आगे मूव करते हैं बेटा। आपने ये तो पढ़ लिया कि आपकी बॉडी में एक्सक्रीशन कैसे हो रहा है, ठीक है। बट जो आपका किडनी है, ठीक है, किडनी है, ये किडनी किस तरीके से बेटा आपका ब्लड को फिल्टर करता है, कहाँ कहाँ से पास आउट होता है, क्या चीज आपके ब्लड से प्यूरिफाई होती है, तो ये सारा का सारा हम पढ़ने वाले हैं आगे कि आपके ब्लड के जो किडनी होता है उसका क्या क्या काम होता है, ठीक है। उससे पहले हम फंक्शन देख लेते हैं बेटा, किडनी का क्या फंक्शन है। ये क्या कर रहा है, एक्सक्रीशन कर रहा है आपके वेस्ट मटेरियल को फ्रॉम द फॉरेन सब्सटेंस, ठीक है। रेगुलेट करवाता है आपके ब्लड को, ठीक है, कहाँ से, आयनिक कंपोनेंट से, मतलब उसको प्यूरिफाई कर रहा है आयनिक कंपोनेंट को छोड़ के। आयनिक कंपोनेंट का मतलब
आयन एक्सचेंज करवा रहा है, पॉजिटिव नेगेटिवली चार्ज जनरेट करवा रहा है, ठीक है। सेकेंडली पीएच लेवल को कंट्रोल करता है, रेगुलेट करता है, हार्मोन्स का प्रोडक्शन करवा रहा है, आपके ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करवा रहा है, ब्लड वॉल्यूम को रेगुलेट करवा रहा है, आपकी बॉडी में बेटा किस प्रोसेस से आपकी बॉडी में कैसा ब्लड सर्कुलेशन होना चाहिए, ठीक है, तो वो सारा का सारा क्या करवा रहा है, इंडिकेट करवा रहा है, ब्लड ऑस्मोलैरिटी करवा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट रेगुलेट करवाता है बेटा ये ब्लड ग्लूकोज को भी कौन लेवल में करवाता है बेटा, किडनी करवाता है। तो सारे के सारे आपके फंक्शंस हो गए बेटा किसके, किडनी के, ठीक है। चलिए फिर आगे मूव करते हैं कि आपका जो बेटा किडनी होता है वो किस तरीके से काम करता है। अच्छा, सब लोगों को पता है बेटा ह्यूमन की बॉडी किससे मिलकर बनी है बेटा, सेल से मिलकर बनी है। तो आपके हर सेल का बेटा जो ऑर्गन है वो क्या हो रहा है, इंडिविजुअल काम उसको दे रखा है कि उसका स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए, उसका फंक्शन कैसा होना चाहिए, सारा का सारा पूरी बॉडी के सेल्स को डिस्ट्रीब्यूट कर रखा है कि उसका काम क्या होगा क्या नहीं होगा। वैसे ही बेटा आपकी किडनी के एक और किडनी के भी सेल्स होते हैं या फिर आप बोल सकते हो यूनिट होती है जिससे आपकी पूरी किडनी मिलके बनी है, उसे हम बोलते हैं नेफ्रॉन। क्या बोलोगे उसे, नेफ्रॉन। न्यूरॉन या नर्वस सिस्टम नहीं, वो अलग है बेटा। यहाँ पर क्या हो रही है, नेफ्रॉन की बात हो रही है, NEPHRON। तो नेफ्रॉन किडनी की यूनिट स्ट्रक्चर में फंक्शन यूनिट क्या है, नेफ्रॉन है, ठीक है। क्या है, नेफ्रॉन, ठीक है। तो नेफ्रॉन इज द स्ट्रक्चर एंड द फंक्शनल यूनिट ऑफ द किडनी। ईच किडनी हैज अ लार्ज नंबर ऑफ द नेफ्रॉन। सो एक किडनी में बहुत सारे आपके सेल्स प्रेजेंट होते हैं, वैसे ही इसमें क्या प्रेजेंट होंगे बेटा, नेफ्रॉन प्रेजेंट होंगे, जो कि आपके ब्लड को फिल्टर करने के लिए या फिर प्यूरिफाई करने के लिए हेल्प करता है पूरा किडनी में। समझ में आ गई बात, ठीक है। तो इस तरीके से पूरा बेटा आपका क्या होता है, नेफ्रॉन बना हुआ रहता है, ठीक है। अब यहाँ पर मैं आपको एक स्ट्रक्चर दिखा देती हूँ, देखो ये जो आपका स्ट्रक्चर है बेटा, ये पूरा का पूरा आपकी किडनी में नेफ्रॉन का फंक्शन करता है जिससे आपका ब्लड प्यूरिफिकेशन होता है, ठीक है। तो हमने अब क्या करना है बेटा, आपके टाइप्स ऑफ नेफ्रॉन क्या होते हैं, मतलब क्या क्या वो काम करते हैं, ठीक है। तो ये क्या है बेटा आपका, सबसे पहले देखो यहाँ पर से आपकी क्या है, ये आर्टरीज और वेना कावा एंटर करेगी आपके ब्लड को। ये जो आपका पार्ट है बेटा, ये क्या है आपका, नेफ्रॉन है, ठीक है। नेफ्रॉन का ये कौन सा वाला पार्ट है, आपने 3 तरीके के बेटा नेफ्रॉन के अंदर पार्ट्स पढ़ने हैं। सबसे पहला पार्ट पढ़ोगे आप क्या, ग्लोबुलर नेफ्रॉन। सेकेंडली आ जाएगा बेटा आपका सेलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन और थर्ड आ जाएगा बेटा आपका ट्यूबुलर सिक्रीशन। ये 3 चीज आपने नेफ्रॉन के अंदर स्टडी करनी है। तो सबसे पहले बेटा जब आपका ब्लड यहाँ पर एंटर करता है तो ये आपका क्या है, सबसे पहले ग्लोबुलर नेफ्रॉन कहलाएगा। यहाँ पर क्या कहेगा इसे, ग्लोबुलर नेफ्रॉन या फिर ग्लोबुलर एब्जॉर्प्शन, ठीक है। तो इसके बाहर देखो आपको एक चीज दिख रही है, यहाँ पर देखो एक चीज दिख रही है आपको, ये जो अंदर आपका ब्लड वेसल्स है जो कि आपके ब्लड को लेके गया है, उसके बाहर एक कवरिंग दिख रही है आपको। इस कवरिंग को हम बोलते हैं बेटा वुमेन्स कैप्सूल, ठीक है, जो कि आपके नेफ्रॉन को, ब्लड को प्रोटेक्ट करने का काम कर रहा है, ठीक है। इसका सिर्फ क्या काम है बेटा, प्रोटेक्ट करने का काम है, जिसके अंदर आपका क्या प्रेजेंट है, ये सारे के सारे पार्ट्स प्रेजेंट है, ठीक है। तो यही चीज हमने यहाँ पर देखनी है। देखो सबसे पहले हमने क्या पढ़ना है बेटा, ग्लोबुलर फिल्ट्रेशन, ठीक है। क्या पढ़ना है आपने, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन पढ़नी है, जिसका सबसे पहले क्या काम होगा बेटा, देखो सबसे पहले किडनी के अंदर आपका सारे का सारा ब्लड आया जो कि इम्प्योर था। अब वो ब्लड क्या करेगा बेटा, जो आपका किडनी है वो क्या करेगा, जितना भी ब्लड के अंदर नाइट्रोजनस वेस्ट, ठीक है, वाटर या फिर जितने भी सॉल्ट या इंपॉर्टेंट आयंस प्रेजेंट होंगे उस सबको फिल्टर कर देगा। मतलब कंप्लीटली ब्लड में कुछ भी नहीं बचेगा, वो कंप्लीटली फिल्टर कर देगा, ठीक है। फर्स्ट वाले में किसमें हो रहा है, ये ग्लोबुलर इनफिल्ट्रेशन, फिल्ट्रेशन में हो रहा है। तो ये सारी चीज किडनी क्या कर देगा बेटा, एब्जॉर्ब कर देगा, किसकी फॉर्म में, अनडाइजेस्टेड की फॉर्म में, ठीक है। तो ये काम सबसे पहले क्या हुआ बेटा, नाइट्रोजनस वेस्ट, ग्लूकोज, वाटर, अमीनो एसिड्स या एक्सेसिव सॉल्ट फ्रॉम द ब्लड आर फिल्टर्ड एंड इनिशियल फिल्ट्रेशन एंटर फ्रॉम द वुमेन्स कैप्सूल, जो मैंने आपको भी दिखाया है। सबसे पहले कहां पर जाएगा, वो वुमेन कैप्सूल के अंदर जाएगा, जिसके अंदर क्या प्रेजेंट है बेटा, आपके नेफ्रॉन प्रेजेंट है, ठीक है। ग्लोबुलर क्या होता है बेटा, एक क्लस्टर होता है ब्लड वेसल्स का, जिसके जो किससे कवरिंग है बेटा, वुमेन्स कैप्सूल एक कप लाइक शेप है, जो कि जिसके अंदर आपके बहुत सारे नेफ्रॉन प्रेजेंट है, जो कि आपके ब्लड को फिल्टर करने में हेल्प कर रहे हैं। देखो ये स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको, ये आपकी ब्लड वेसल्स एंटर करी, किसके अंदर, नेफ्रॉन के अंदर। ये बाहर की आउटरमोस्ट कवरिंग क्या है, वुमेन्स कैप्सूल है, ठीक है। तो इस वुमेन्स कैप्सूल के अंदर जो बेटा आपका फर्स्ट वाला पार्ट है, फिल्ट्रेशन वाला पार्ट, ये क्या कर रहा है, सारी की सारी चीज ब्लड में जितनी भी है उसको सबको फिल्टर कर रहा है। देन फिर बेटा आप मेरे को बताओ, ब्लड के पास से सारा अमीनो एसिड चले गया, एक्सेसिव सॉल्ट चले गया, ठीक है, इसके अंदर जितना भी ग्लूकोज था, वाटर था, वो सब चले गया, ठीक है। तो आपके ब्लड के पास कुछ नहीं बचा, तो वो आगे आपके ब्लड में जो सेल को चाहिए वो चीज खत्म हो जाएगी। तो इसको दोबारा से याद आएगा बेटा कि
मैंने गलती कर दी है, ठीक है। सारी की सारी चीज मुझे फिल्ट्रेशन नहीं करवानी चाहिए थी, ठीक है, प्योरिफिकेशन नहीं करवानी चाहिए थी। तो ये क्या करेगा बेटा, जैसे जैसे आपका वुमेन्स कैप्सूल नेफ्रॉन मूव करता रहेगा, वहां वहां पर बेटा आपका ये जो ब्लड वेसल्स है ये इसके साथ मूव करती रहेगी, ठीक है। तो कोई ये आपकी ये ब्लड वेसल जा रही है, ठीक है। ये ब्लड वेसल बेटा जब तक आपका कंप्लीटली ब्लड जो होगा प्योर फिल्ट्रेशन नहीं होता, तो ये उसके पीछे पीछे चलता रहता है, ताकि जितनी भी चीज जहां पर वो मिले मुझे, मैं उसे दोबारा से रीएब्जॉर्ब कर दूं, ठीक है। तो दूसरा स्टेप आता है बेटा सेलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन, मतलब गलती से उसने जो सारी चीज फिल्टर करवाने के लिए दे दी थी फिल्ट्रेशन में, वो दोबारा से उसे रीएब्जॉर्ब करने की कोशिश करेगा, जिसे आप क्या बोल दोगे, सिलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन, ठीक है। तो क्या लिखा हुआ है बेटा, यूजफुल सब्सटेंस लाइक ग्लूकोज हो गया, अमीनो एसिड हो गया, सॉल्ट हो गया, या फिर मेजर अमाउंट ऑफ वाटर हो गया, वो क्या करेगा बेटा, फिल्टर करेगा, रीअब्सॉर्ब करेगा अगेन बैक टू द कैपिलरीज सराउंडिंग द नेफ्रॉन। तो देखो यहाँ पर आपका ये जैसे आपकी ब्लड वेसल जा रही है, जो रेड वाली आपका ब्लड है, और ये जो ब्लू में कन्वर्ट हो रही है आपका क्या है बेटा, अनडाइजेस्टेड वेस्ट मटेरियल है। तो ये सारा का सारा जब तक उसका पीछा नहीं छोड़िए, जब तक बेटा वो कंप्लीटली फिल्टर नहीं हो पाता, ठीक है। तो ये सेकेंडरी प्रोसेस में क्या हुआ बेटा, सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन करा उसने दोबारा से, ठीक है। जैसे बेटा वो सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन करेगा, अब उसे जो चाहिए था वो सारी चीज ब्लड ने दोबारा ले ली, तो जो आपकी बॉडी में अनडाइजेस्टेड वेस्ट मटेरियल था, जो किडनी ने वेस्ट मटेरियल रिमूव करा था, फिल्टर करा था, वो क्या हो जाएगा बेटा, आपकी बॉडी से रिमूव हो जाएगा, जो वो कहां चल जाएगा, ट्यूबुलर सिक्रेशन में चले जाएगा, ठीक है। किस फॉर्म में, यूरिया की फॉर्म में, यूरिक एसिड की फॉर्म में, या फिर अमोनियम की फॉर्म में, ठीक है। तो क्या लिखा हुआ है, यूरिया एक्स्ट्रा वेस्ट एंड सॉल्ट्स आर एक्सक्रीटेड इनटू द ट्यूब्यूल्स व्हिच ओपन इनटू द कलेक्टिव डक्ट एंड देन इनटू द यूरेथ्रा, ठीक है। तो देखो यहाँ से मूव करता हुआ ये पूरे की पूरी नेफ्रॉन जा रही है, यहाँ से आपका कलेक्टिव डक्ट में यूरिनरी ब्लैडर में जाके स्टोर हो जाएगा, और यूरेथ्रा के थ्रू आपकी बॉडी से यूरिन की फॉर्म में रिलीज आउट हो जाएगा, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा बेटा सारा काम कौन करवा रहा है आपकी बॉडी में, ये नेफ्रॉन करवाती है, जो आपके फिल्ट्रेशन करवाती है किडनी को प्रॉपर तरीके से, ठीक है। तो ये सारा का सारा काम कहाँ हो रहा है, आपके किडनी के अंदर हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ तक समझ में आ गया होगा आपको, ठीक है। तो ये था आपका बेटा एक्सक्रीशन इन ह्यूमंस में। अब नेक्स्ट आता है बेटा, आपने सुना होगा बहुत लोगों की किडनी फेल हो जाती है। अब जिसकी बॉडी में बेटा किडनी फेल हो जाएगी, तो उसकी बॉडी में प्योरिफिकेशन का काम कौन करेगा, फिल्ट्रेशन का काम कौन करेगा, तो उसमें हम क्या करवाते हैं बेटा, आर्टिफिशियल क्या कराते हैं, किडनी ट्रांसप्लांट करवाते हैं, जिसे आप क्या बोलते हैं बेटा, हीमोडायलिसिस, क्या बोलते हैं उसे, हीमोडायलिसिस बोलते हैं, आर्टिफिशियल किडनी ट्रांसफर करवाते हैं, ठीक है। और उस डायलिसिस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं बेटा, डायलिसिस बोलेंगे। मतलब इसमें आपका क्या हो रहा है, सपोज करो आपकी बॉडी में एक किडनी या फिर थोड़ा बहुत काम करना चाह रही है, बट वो क्या कर रही है, आपकी बॉडी से नाइट्रोजनस वेस्ट मटेरियल को रिमूव नहीं कर पा रही है, बस यूरिन की फॉर्म में आपका एक्सेस वाटर रिलीज आउट हो रहा है, बट जो आपकी बॉडी में फिल्ट्रेशन वाला काम है वो नहीं कर रहा है आपका किडनी, ठीक है। तो उसको प्योरिफिकेशन करवाने के लिए, आपकी ब्लड को प्योरिफिकेशन करवाने के लिए हमें आर्टिफिशियली क्या करवानी पड़ती है बेटा, डायलिसिस करवानी पड़ती है, जिसे हम क्या बोलते हैं, फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड बोलते हैं। तो वही आपका यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है, जिसे हम क्या बोलेंगे, हीमोडायलिसिस बोलते हैं। तो कोई एक पर्सन है, इसकी किडनी फेल हो रखी होगी, तो इसकी बॉडी में बेटा ब्लड का क्या हो रहा है बेटा, ब्लड प्योरिफिकेशन नहीं हो रहा है। इस कंडीशन में बेटा यूरिन तो प्रॉपर तरीके से पास आउट होता है, वो क्या है, एक्सेस वाटर है, बट जो फिल्ट्रेशन होता है ब्लड का वो नहीं होता है, नाइट्रोजनस वेस्ट मटेरियल रिलीज नहीं होता है, ठीक है। तो वो क्या कर रहे हो आप, देखो ये पूरा प्रोसेस चल रहा है आपका किसका, डायरिया का, डायलिसिस, सॉरी डायरिया मैंने बोल दिया, डायलिसिस का, ठीक है। तो ब्लड प्योरिफिकेशन हो रहा है प्रॉपर तरीके से आपका यहाँ पर, तो ये कंडीशन को हम बोलते हैं बेटा हीमोडायलिया या फिर आर्टिफिशियल किडनी, ठीक है। क्या लिखा हुआ है, इन केस ऑफ द किडनी फेल इन द आर्टिफिशियल किडनी कैन बी यूज, अगर किसी की किडनी फेल हो जाती है तो हम आर्टिफिशियल किडनी का यूज करते हैं, मतलब किसी और ह्यूमन बॉडी से आप किडनी ट्रांसप्लांट भी करवा सकते हो। इतना आपको अभी नहीं पढ़ना है, किडनी ट्रांसप्लांट क्या होता है क्या नहीं होता है, वो हम बड़ी क्लासेस में पढ़ेंगे, ठीक है। नेक्स्ट आता है बेटा आर्टिफिशियल किडनी रिमूव फ्रॉम द नाइट्रोजन वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम द ब्लड थ्रू द डायलिसिस, ठीक है। आर्टिफिशियल किडनी क्या कर रही है बेटा, आपके नाइट्रोजनस वेस्ट को रिमूव करवा रही है आपके ब्लड से, क्योंकि आपकी जो किडनी है वो यही काम नहीं करती है, ठीक है। आर्टिफिशियल किडनी क्या कर रही है, नो रीएब्जॉर्प्शन करती है बेटा इन्वॉल्व का, मतलब कि दोबारा से रीएब्जॉर्ब नहीं कर पाती है, जो आपके ब्लड ने कंप्लीटली एब्जॉर्ब कर लिया था उसको दोबारा से सेलेक्टिव रीएब्जॉर्ब नहीं कर सकती है, तो ये आपका किसमें हो रहा है, आर्टिफिशियल किडनी करवाती है उसको, ठीक है। फिर डायलिसिस फ्लूइड क्या हो रहा है, सम ऑस्मोटिक प्रेशर द ब्लड विदाउट द नाइट्रोजनस वेस्ट, ठीक है। डायलिसिस फ्लूइड का मतलब क्या होता है, जो आपकी बॉडी में ब्लड था उसको क्या कर रहा है बेटा, नाइट्रोजनस वेस्ट मटेरियल को नहीं कर पाता है, फिल्ट्रेशन नहीं कर पाता है, तो उसी को हम क्या बोलते हैं बेटा, डायलिसिंग फ्लूइड बोलते हैं, ठीक है। तो आपका क्या लिखा हुआ है बेटा, आर्टिफिशियल किडनी क्या नहीं कर पा रही है बेटा, आपकी बॉडी में जो आपका रीएब्जॉर्प्शन था वो नहीं करा सकती है,
ठीक है। सिर्फ वो क्या कर रही है, आपके ब्लड में जितना भी नाइट्रोजन वेस्ट मटेरियल या फिर आपका इम्प्योरिटी है उसको सिर्फ प्योरीफाई करवा रही है, ना ही उसमें कोई एक्स्ट्रा चीज ऐड करनी है, ना ही कुछ बॉडी ब्लड में ऐड कर पाता है। ठीक है, आर्टिफिशियल किडनी का सिर्फ क्या काम है, प्योरिफिकेशन करना, फिल्टर करना ब्लड को। ठीक है, तो यूज डायलिसिस सोल्यूशन रिच इन द यूरिया एंड एक्सेस सॉल्ट। ठीक है, ये क्या होता है, डायलिसिस सोल्यूशन में क्या हो रहा है बेटा, आपके क्या होता है, यूरिया का परसेंटेज ज्यादा होता है और एक्सेस सॉल्ट का परसेंटेज ज्यादा होता है। ठीक है, तो ये सारा का प्रोसेस आपका कहलाता है बेटा आर्टिफिशियल किडनी या फिर हीमोडायलिसिस। ठीक है, ये तो हो गया बेटा आपका किसका, ह्यूमंस का। अब आपका एक्सक्रीशन जो आपकी प्लांट्स होते हैं बेटा, प्लांट्स में भी क्या होता है, एक्सक्रीशन लिख लेगा। ठीक है, उनकी बॉडी में जो अनडाइजेस्टेड वेस्ट मटेरियल होगा या फिर नाइट्रोजनस वेस्ट मटेरियल होगा वो भी तो किसी फॉर्म में रिलीज आउट होगा ना। तो वो किस प्रोसेस से होगा बेटा, सबसे पहला हम पढ़ चुके हैं ट्रांसपिरेशन प्रोसेस। ट्रांसपिरेशन मतलब रिमूवल ऑफ एक्सेस वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर। तो जब आपका ट्रांसपिरेशन प्रोसेस होता है तो उसी की हेल्प से आपकी CO2 गैस या फिर कोई भी और एक्स्ट्रा चीज होती है वो रिलीज आउट हो जाती है। नेक्स्ट रेस्पिरेशन के थ्रू हो सकता है, जब आपके स्टोमेटा ओपन पोर्स होंगे तो आपका एक्सेस गैस या फिर एक्सेस वाटर क्या हो जाएगा बेटा, रिलीज आउट हो जाएगा। तो ये सारा का सारा चीज यहाँ पर लिखी हुई है। क्या लिखा हुआ है बेटा, प्लांट्स आर द डिफरेंट स्ट्रेटजीज फॉर एक्सक्रीशन ऑफ द डिफरेंट प्रोडक्ट। सबसे पहला बेटा आपका ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज डिफ्यूज थ्रू द स्टोमेटा। ठीक है, जब आपका अगर प्लांट में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज्यादा है तो वो क्या करेगा, ट्रांसपिरेशन रेस्पिरेशन करते समय स्टोमेटा से बाहर रिलीज आउट कर देगा। सेकेंडली एक्सेस वाटर इज रिमूव बाय ट्रांसपिरेशन से हो रहा है। प्लांट कैन बी, अच्छा आपने देखा होगा फॉर एग्जाम्पल जो आपके स्टोमेटा होता है वहां से तो आपका रिमूव आउट हो रहा है वाटर, बट मैंने आपको एक चीज और बताई थी, लेंटिसेल्स बताए थे मैंने आपको। लेंटिसेल्स कहां पर होता है बेटा, जो आपके यंगर प्लांट्स हो जाते हैं ना, ओल्ड प्लांट्स, तो उसके स्टेम में आपने देखा होगा बेटा स्मॉल स्मॉल पोर्स होते हैं या फिर होल्स होते हैं, तो उसे हम क्या बोलते हैं, लेंटिसेल्स होते हैं। वो हमेशा ओपन रहते हैं। ठीक है, थ्रू आउट देयर लाइफ टाइम में, तो वहां से आपकी हमेशा क्या होती रहती है बेटा, एक्सक्रीशन होता रहता है, एक्सचेंज होता रहता है गैसेस का। ठीक है, ये चीज देखो, ये आपको दिखा रखी है, ये क्या हो रही है, आपकी एक्सचेंज हो रही है। सेकेंडली आपने बहुत से प्लांट्स में देखा होगा जब आप किसी भी प्लांट को तोड़ते हो तो उसमें से आपका व्हाइट कलर का डिस्चार्ज रिलीज होता है, तो वो भी क्या है आपका बेटा, एक्सक्रीशन है। बहुत से प्लांट्स में आप देखते हो बेटा कि जब आप उसे रिलीज तोड़ या फिर कहीं पे भी आपका स्टेम में जेली लाइक या फिर रबर लाइक स्ट्रक्चर लगा हुआ रहता है ट्रांसपेरेंट, तो वो भी क्या है आपका एक्सक्रीशन है, जो कि प्लांट में पोर्स के थ्रू या फिर स्टोमेटा के थ्रू रिलीज आउट हो रहा है। ठीक है, तो प्लांट्स कैन बी लूज सम ऑफ देयर ओल्ड पार्ट्स लाइक ओल्ड लीव्स एंड द बार्क ऑफ द ट्रीज। ठीक है, बार्क ऑफ द ट्रीज से होगा तो उसे हम क्या बोल देंगे, लेंटिसेल से हो रहा है। ठीक है, और ओल्ड लीव से हो रहा है तो वो किससे होगा बेटा, स्टोमेटा से हो रहा है। ठीक है, मेनी प्लांट वेस्ट प्रोडक्ट लाइक स्टोर इन द सेलुलर वैक्यूल्स। ठीक है, वैक्यूल्स में स्टोर कर सकता है जिसकी वजह से आपकी स्टोमेटा या फिर लेंटिसेल से वो रिलीज आउट होता रहता है। ठीक है, अब नेक्स्ट बेटा कुछ ऐसे होते हैं जो आपकी रूट्स होती है ना, वो की क्या करती है बेटा, आपके एक्सक्रीशन कर सकती है इन द फॉर्म ऑफ देयर वाटर ड्रॉपलेट्स या किसी भी फॉर्म में, जिसकी वजह से वो जितना भी वेस्ट मटेरियल होता है वो कहां पर स्टोर होता है बेटा, आपके सॉइल में जाके स्टोर होता रहता है। ठीक है, तो अदर वेस्ट प्रोडक्ट लाइक लैक्टेक्स हो गया, रेजोनेंस हो गया, या गम्स हो गई, ये स्टोर होता है बेटा आपके ओल्ड जाइलम वेसल्स में, जो मैंने आपको बताया ना अभी, आपके व्हाइट व्हाइट पार्ट्स हो गई या फिर आपका जो जेली लाइक स्ट्रक्चर निकल रहा है, रबर फॉर्म निकल रहा है, सारा का सारा आपके ओल्ड वेसल में, जो आपके ओल्डेड प्लांट्स होते हैं उनकी पार्ट्स में रिलीज होता है। प्लांट्स ऑल्सो सिक्रेटेड सम वेस्ट सब्सटेंस इनटू द सॉइल अराउंड द डैम। ठीक है, सम एक्सक्रीशन आपका रूट्स या फिर प्लांट्स किस फॉर्म में रिलीज आउट करते हैं बेटा, रूट्स में जाके रिलीज आउट कर देती है। तो ये सारा का सारा बेटा आपका एक्सक्रीशन कहलाता है इन प्लांट्स में। ठीक है, तो ये आपका दे रखा है, सबसे पहले गैसेस एक्सचेंज हो रहा है। ठीक है, वाटर वेपर की फॉर्म में हो रहा है, ट्रांसपिरेशन, सॉलिड वेस्ट मटेरियल आपके लीव्स के ऊपर ड्रॉपलेट्स की फॉर्म में किसी भी फॉर्म में स्टोर हो रहा है, या फिर गम या फिर लेटेक्स की फॉर्म में आपके स्टेम के या फिर बार्क में जाके स्टोर हो रहा है। ठीक है, तो ये सारे के सारे क्या कहलाएगा, आपका एक्सक्रीशन कहलाएगा इन प्लांट्स में। ऑलराइट, चलो फिर आज ये बेटा आपका कंप्लीट हो चुका है पूरा एक्सक्रीशन क्या होता है। ठीक है, अब कुछ क्वेश्चन से देख लेते हैं। क्या है बेटा, विच ऑर्गन इज द मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन इन ह्यूमन। ह्यूमन में एक्सक्रीटरी ऑर्गन कौन सा है जो कि आपकी बॉडी में फिल्टर करवाता है ब्लड को, तो सिंपली क्या होगा बेटा, किडनी होगी। नेक्स्ट, व्हाट इज द स्ट्रक्चर एंड द फंक्शन यूनिट ऑफ द किडनी। जो आपकी किडनी है वो किससे मिलकर बनी है, जैसे आपकी बॉडी सेल से मिलकर बनी है तो किडनी किससे मिलकर बनती है बेटा, नेफ्रॉन से। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा नेफ्रॉन। सेकेंडली, द मेन नाइट्रोजनस वेस्ट मटेरियल क्या होता है बेटा आपका, अगेन यूरिया होता है। ठीक है, क्या होगा, यूरिया होगा आपका सबसे ज्यादा वेस्ट मटेरियल। नेक्स्ट, द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ वेस्ट मटेरियल फ्रॉम द ब्लड यूजिंग एन आर्टिफिशियल किडनी। जब आप हीमोडायलिसिस करवाते हो तो उस फॉर्म में आपकी बॉडी से क्या नाइट्रोजनस वेस्ट मटेरियल रिलीज होता है, किस टेक्निक से होता है, तो वो क्या होता है बेटा आपका डायलिसिस। ठीक है,
चलो नेक्स्ट, द मेन एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट ऑफ द प्लांट आर, मेन एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट क्या है आपके प्लांट में? CO2 गैस हो गया, एक्सेस वाटर हो गया और ऑक्सीजन हो गया। तो ये सारी आपकी क्या होती है बेटा? रिमूव आउट होती है किससे? प्लांट से। नेक्स्ट, विच प्रोसेस रिमूव एक्सेस वाटर फ्रॉम द प्लांट, ऐसा कौन सा पार्ट है प्लांट का जहां पर आपका एक्सेस वाटर रिलीज आउट होता है? तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं बेटा? आपकी ट्रांसपीरेशन। ठीक है, ट्रांसपीरेशन क्या होता है? रिमूवल ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ देयर वाटर वेपर। ठीक है, उसे हम बोलते हैं ट्रांसपीरेशन। ठीक है, तो आई होप बेटा आप सब लोगों को यहाँ तक समझ में आया होगा। आज आपका एक चैप्टर कंप्लीटली खत्म हो चुका है, लाइफ प्रोसेस। ठीक है, हमने सारी चीज कंप्लीट कर चुके हैं, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी कर चुके हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में हम बेटा नेक्स्ट चैप्टर को लेके आऊंगी मैं आपके लिए, जो कि कौन सा चैप्टर है बेटा आपका? नेक्स्ट, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। ठीक है, आई होप बेटा आप सब लोग को यहाँ तक समझ में आया होगा। तब तक के लिए बेटा गुड बाय, थैंक यू सो मच एंड हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू ऑल ऑफ यू।